गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स। हम फिर से वापस आ गए हैं। मैं तुषार देव मुरारी और मेरे बाजू में मेरा लड़का सौम्य देव मुरारी बैठा है। और हम आपको 2014 मीन्स 2014 में जो क्लर्क का पेपर गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था उसका इंग्लिश पोर्शन का सॉल्यूशन अब बता रहे हैं। तो आप स्क्रीन में जैसे कि देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 003 से हम चलेंगे क्योंकि इंग्लिश उधर से शुरू हो रहा है। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तो दोस्तों, ये बहुत आसान सा सवाल है क्योंकि अगर आपको स्पेलिंग आता है किसी भी वर्ड का, अगर आपको स्पेलिंग आती है तो आप चार ऑप्शन देखे बिना ही बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर है। तो इधर दिख रहा है बी पे PERSERVAVERANCE पर्जर वंश मीन्स समर्पित जैसा सातत्य, खंत से कहते हैं ना, हम बड़ी लगन से काम करते हैं। ये मीनिंग होता है इस वर्ड का। ओके, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 007, द पर्सन हु कंडक्ट्स सेल्स at which goods are sold to the persons making the highest bid or offer is called। तो ये सवाल में थोड़ा सवाल का हिंदी अगर अनुवाद करता हूँ तो इजी रहेगा आपको समझने में। जैसे कि द पर्सन, कोई व्यक्ति, हु कंडक्ट्स सेल्स, जो सेल करता है, बेचता है, एट विच गुड्स आर सोल्ड, जिस कीमत पर सामान, गुड्स यानी सामान बेचा जाता है, टू द पर्सन्स, दूसरे लोगों को, मेकिंग द हाईएस्ट बिड, और जो अधिकतम मूल्य पर, हाईएस्ट प्राइस पर बेचते हैं, और ऑफर, बिड यानी ऑफर, इज कॉल्ड, मीन्स पूरा सेंटेंस का हिंदी, वह व्यक्ति जो सामान को बड़े ऊंचे मूल्य पर बेचता है उसको क्या कहते हैं। तो ये तो राज्य की बात हुई। सो इसका इंग्लिश ऑक्शन होता है, और वो जो पर्सन सेल करता है उसे ऑक्शनर कहते हैं। इसके लिए इसलिए ये डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर, ऑक्शनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 018, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें से करेक्ट स्पेलिंग फिर से फाइंड करना है। तो बाकी तीन तुरंत गलत दिखेंगे जब आपकी वोकेबुलरी अच्छी होगी। तो पहले तो वोकेबुलरी, स्पेलिंग आना चाहिए और बाद में उसका मीनिंग भी आना चाहिए। जैसे कि BOUQUET, बकेट यानी बंच ऑफ फ्लावर्स विच आर अरेंज्ड, जो फूल जो बड़ी अच्छी तरह सजाए हुए, बांधे हुए हैं, उसको बकेट कहते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय सम अदर पर्सन्स। जो दूसरे लोगों के बारे में लिखता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, जीवन चरित्र। और जो अपने बारे में लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी कि आत्मकथा। तो ये दूसरे के बारे में है, इसलिए बायोग्राफी, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डैश ब्लैंक पीपल आर स्मार्ट इनफ नॉट टू बी चीटेड। तो अर्बन के चारों स्पेलिंग एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक ही सही होगा। और ये दिख रहा है कि ए में URBAN, अर्बन यानी शहरी, जो शहर के लोग होते हैं वो इजीली चीट, दे आर स्मार्ट इनफ नॉट टू बी चीटेड, वो इजीली चीट नहीं होते, धोखाधड़ी उनके साथ इजीली नहीं होती, ऐसा मतलब है। तो शहरी के लिए अर्बन, और अर्बन
ए ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, थ्रो दिस पेन, क्वेश्चन नंबर 38, थ्रो दिस पेन इनटू द डस्टबिन। दोस्तों यहाँ इनटू इसलिए आएगा क्योंकि आप थ्रो कर दे तब चीज़ गति में होती है और गति करके वो डस्टबिन में गिरती है, इसलिए ओनली इन नहीं आएगा बल्कि इन टू आएगा। तो बी, ऑप्शन बी में इन टू है, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, गिव प्लूरल फॉर्म ऑफ शिप। शिप यानी जो शिप घेटू, જેને ગુજરાતીમાં ઘેટું કહીએ છીએ, उसको उसका हिंदी, उसका इंग्लिश है इधर शिप। तो शिप का बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म इधर पूछा गया है। तो शिप, देखिए दोस्तों, इधर एक टेक्निक है, ये टेक्निकली वेरी स्किल्ड क्वेश्चन है। ये इसलिए पूछा है क्योंकि शिप का प्लूरल भी शिप ही होता है, शिप का बहुवचन भी शिप ही होता है, इसलिए ये पूछा गया है। सो SHEEP ऑप्शन ए में दिखाई पड़ता है, SHEEP। तो दोनों शिप एक ही, शिप का प्लूरल फॉर्म भी शिप ही होता है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये भी दोस्तों बड़े मज़ेदार सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि कैटल ऐसा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में यूज़ होता है, यानी कि एक से अधिक। तो सिंपली कैटल के साथ आर आएगा क्योंकि वो एक वचन में यूज़ ही नहीं होता, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ ही नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, इसलिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल यानी पशु। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, गिव प्लूरल फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। दोस्तों इधर हाइपोथेसिस का मीनिंग भी आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। हाइपोथेसिस का अर्थ होता है पूर्व धारणा, जो पहले से अज्यूम्स, विच इज अज्यूम्ड इन एडवांस, दैट इज हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस यानी कि पूर्व धारणा, उसका प्लूरल फॉर्म 4 में से ढूंढना है। तो ये ग्रीक वर्ड है, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म जो पीछे आपको दिखाई पड़ता है SIS, उसकी जगह SES आ जाता है। तो SES दिखाई पड़ता है ऑप्शन ए में, तो ओनली ऑप्शन ए उसमें उसका प्लूरल फॉर्म है। देखिए डी में भी SES है, लेकिन उधर एच के बाद आई हो गया है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। हाइपोथेसिस, तो ए में है हाइपोथेसिस, ये ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, वन हु हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ इज कॉल्ड। जिसकी बीवी गुजर गई हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हिंदी में तो विदुर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए विडोवर वर्ड है, और विडोवर आता है बी में। सो बी इज़ द राइट आंसर। ए में है विडो, विडो यानी विधवा, लेकिन जो पुरुष होता है जिसकी बीवी गुजर गई है उसको विडोवर कहते हैं, यानी कि विदुर। सो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, बोथ द फ्रेंड्स वेर आइडल, ब्लैंक ऑफ देम स्टूड अप टू आंसर। दोनों दोस्त बहुत आलसी थे, दोनों में से एक भी जवाब देने के लिए, आंसर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो दोनों में से एक भी खड़ा नहीं हुआ, नेगेटिव सेंस आती है, इसलिए नाइदर। सो ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ए में नाइदर दिखाई पड़ता है, दोनों में से कोई खड़ा नहीं हुआ। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
डू यू नो अंडर ब्लैंक लीडरशिप वी वन फ्रीडम। डू यू नो, क्या आप जानते हैं किनकी किसकी लीडरशिप, किसके नेतृत्व के नीचे हमने आज़ादी पाई, हम आज़ादी जीत सके। तो अंडर किसके, किसके के लिए है, हुज। तो डू यू नो अंडर हुज लीडरशिप वी वन फ्रीडम। सो सी इज द राइट आंसर, तो इसमें सी आएगा। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 103। रोहन वॉज ब्लैंक टिल डेथ बाय डेकॉइट्स। रोहन डेकॉइट्स यानी डाकू जो लुटेरे होते हैं उनके द्वारा लटका दिया है। तो यहाँ वर्ड है रोहन वॉज हैंग टिल डेथ। तो रोहन वॉज वी ये पैसिव हुआ, इसलिए हैंग के वॉज के बाद जो वर्ब होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। तो पास्ट पार्टिसिपल है बी में, सो बी इज़ द राइट आंसर। रोहन वॉज हंग टिल डेथ बाय डेकॉइट्स, सो बी इज़ द राइट आंसर। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 107। ही सेड आई शैल गो एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल, टर्न इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अभी ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसका इनडायरेक्ट हमें करना है। बड़ा इजी सवाल है, ऑप्शन देखे बिना हो सकता है अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो पहले ही सेड दैट लगा दीजिए, दैट हो गया। बाद में ही सेड आई शैल, सो आई का हो गया ही और इनडायरेक्ट करते हैं तब शेल का हो जाता है वुड। तो देखिए चारों ऑप्शन में से एकमात्र बी ऑप्शन में ही वुड है, बाकी सब में अलग अलग वर्ब्स है। सो वैसे ही पता चल जाता है कि बी इज़ द राइट आंसर, लेकिन हम उसको क्लियरली देखते हैं तो ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल, इसकी जगह भी वॉज होगा क्योंकि टेंस भी ध्यान रखना होता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 119। मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। सो एक्सक्लेमेटरी जब बनाना होता है तो उसका नियम ये होता है कि उसके आगे व्हाट या हाउ लगता है अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव्स के आगे व्हाट लगेगा या हाउ लगेगा। तो इधर हार्ड वर्किंग है और हाँ एक्सक्लेमेटरी बनाने के बाद उसके पीछे आ जाता है एक्सक्लेमेटरी साइन। सो देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन सब में सही है, लेकिन देखिए दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, ए में है हाउ हार्ड वर्किंग पीपल आर दे, तो आर दे नहीं होगा, दे आर ही रहेगा, इसलिए ए ऑप्शन नहीं आएगा, रॉन्ग है। अभी देखिए बी व्हाट हार्ड वर्किंग पीपल आर दे, उसमें भी आर दे है, वो भी निकल गया। सी व्हाट हैड हार्ड वर्किंग पीपल दे आर, उसको बाजू पर रखिए। आगे का देखिए डी हाउ अ हार्ड पीपल दे आर, देखिए हार्ड वर्किंग का हम हार्ड पीपल नहीं कर सकते, सो डी ऑल्सो रॉन्ग। सो बचा सी व्हाट हार्ड वर्किंग पीपल दे आर, और वो रूल्स भी फॉलो करता है, आर दे के बदले दे आर है, एफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 123। आवर टीचर टोल्ड अस दैट नॉलेज इज़ पावर। देखिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। चेंज द वॉइस, वॉइस का चेंज करना है।
एक्टिव है तो पैसिव करना है, पैसिव है तो एक्टिव करना है। यहाँ देखिए आवर टीचर टोल्ड मीन्स इसका करना होगा हमें, ये एक्टिव है इसलिए इसका पैसिव करना होगा। तो आवर टीचर टोल्ड अस, हमारे टीचर किसको कहते हैं, हमें। तो हम यानी वी आगे आएगा। वी वेयर टोल्ड बाय आवर टीचर दैट नॉलेज इज़ पावर। और नॉलेज इज़ पावर में इज़ इसलिए वैसा का वैसा ही रहा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम बदल नहीं सकते दोस्तों, ये ध्यान रखना। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, ब्लैंक डू यू थिंक वी विल गेट द फर्स्ट प्राइज। देखिए ये बहुत इजी सवाल है, इसमें एक टेक्निक लगानी है आपको। वो जो बीच वाला पोर्शन है ना, डू यू थिंक, उसको निकाल के आप पढ़िए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ब्लैंक विल गेट द प्राइज, गेट्स द फर्स्ट प्राइज, सो हु विल गेट द फर्स्ट प्राइज हम बोलते हैं। तो बीच में डू यू थिंक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है और अपना दिमाग लगाना है कि हु डू यू थिंक विल गेट द फर्स्ट प्राइज, आप किसको मानते हैं फर्स्ट प्राइज मिलेगा। सो हु ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, ટ્રાન્સલેટ ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સ ઇન ઇંગ્લિશ। હું હજી મૂંઝવણમાં છું કે વિજ્ઞાન वरदान है कि अभिशाप। देखिए मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ कि साइंस बून है या कर्स है, इसका इंग्लिश करना है। चार ऑप्शन में से पता करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए आई हैव बीन इन कंफ्यूजन यट माने स्टिल, वेदर साइंस इज अ बून और कर्स। बून यानी वरदान और कर्स यानी अभिशाप। और देखिए बी, आई एम कन्फ्यूज दैट, तो आई एम कन्फ्यूज ओनली नहीं आता, उसमें जो स्टिल वाला मीनिंग वर्ड नहीं है, सो बी निकल गया। सी देखिए आई वेर कन्फ्यूज दैट साइंस इज बून और कर्स, उसमें देखिए आई के साथ वेयर लगा हुआ है तो वो भी निकल गया। और डी देखिए आई यट वॉज, तो आई के बाद सीधा यट नहीं आता, सो वो भी निकल गया। बचा एक ही ए, आई हैव बीन अ कन्फ्यूजन, I have been in confusion yet whether science is boon or curse. So option A is the right answer. Next, we आगे, yes, question number 151, a bunch of bananas was blank from the ceiling। ये भी पैसिव सेंटेंस है। तो वॉज के बाद आएगा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल चारों में से ओनली बी ऑप्शन में है, हंग, क्योंकि हैंग, हंग और हंग ऐसे तीन वर्ब फॉर्म होते हैं। सो ये ऑप्शन आएगा हंग। अभी आगे देखिए नेक्स्ट, सो इसमें बी इज़ द राइट आंसर। अभी नेक्स्ट 155, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। તમારે તમારું વચન પાળવું જોઈએ, आपको आपका वचन निभाना चाहिए। सो यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस। देखिए निभाने के लिए इधर कीप है, दूसरा कोई वर्ड नहीं आएगा। हाँ वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सो ए इज़ द राइट आंसर। अभी आगे यप क्वेश्चन नंबर 166। देखिए उधर तीन जो मार्क्स है वो क्या है, वो इन्वर्टेड कोमास है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अभी देखिए 170, पिक आउट द ऑड वर्ड फ्रॉम। अभी चारों में से एक अलग वर्ड है, वो अलग करना है, वो आंसर है आप अपना। तो देखिए डेंटिस्ट भी डॉक्टर हुए, डॉक्टर भी डॉक्टर हुए, इंजीनियर भी प्रोफेशनल हुए। सो प्यूपिल अलग है, प्यूपिल क्या होता है, स्टूडेंट होता है, सो वो अलग हुआ ना, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। बराबर ना सोमू बाबू, आपको समझ में आता है, बहुत अच्छा है। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन
इमाम हुसैन, क्वेश्चन नंबर 181, इमाम हुसैन डाइड ब्लैंक अ नोबल कॉज। इमाम हुसैन अच्छे कार्य के लिए, अच्छे काम के लिए गुजर गए, मृत्यु हुई। तो देखिए डाइड, ज़्यादातर डाइड के साथ ऑफ आपने देखा होगा, लेकिन डाइड ऑफ कैंसर होता है। कैंसर के कारण अगर उस मृत्यु होती है तो डाइड ऑफ कैंसर आता है, लेकिन इधर तो अच्छे कार्य के लिए, लिए यानी फॉर, सो इधर आएगा डाइड फॉर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 185, ब्लैक स्मिथ यूजेस ड्रिल। सो इधर ड्रिल वो उसका इंस्ट्रूमेंट है, और देखिए ट्रोवेल है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो होता है मेसन के लिए। मेसन यानी जो जो घर बनाता है वो मेसन, खड़िया बोलते हैं। अभी बेलोज है वो भी दूसरे प्रोफेशन के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए है। प्लेन भी अलग लोगों के लिए है। सो इधर ड्रिल है वो ब्लैक स्मिथ के लिए साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ये आगे नेक्स्ट देखिए 198 पर है, फाइंड आउट द मटेरियल नाउन। ये देखिए मटेरियल नाउन मीन्स भौतिक जो जत्थावाचक नाम बोलते हैं ना, वो चूज़ करना है। तो फोक यानी तो लोग होते हैं, वो नहीं आता। आर्मी यानी कि सैनिक होते हैं, वो भी नहीं आता। टीम यानी कि ग्रुप होता है, वो भी नहीं आता। तो बचा है गोल्ड। गोल्ड है, वाटर है, वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो इधर गोल्ड, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, पूरे हो गए, थैंक यू।